अच्छा देखिए, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये जनरल टर्म था अर्थमेटिक सीक्वेंस का। किसका? अर्थमेटिक सीक्वेंस का, जिसमें हमने Tn को बोला था कि ये क्या है? बोलिए। जनरल टर्म। सब बोलिए ना बेटा, जनरल टर्म। और इसको हमने क्या बोला था? nth टर्म, या फिर हमने इसको बोला था लास्ट टर्म। पढ़कर नहीं आए कल से, है ना? ए को हमने क्या बोला था? बोलो। फर्स्ट टर्म। डी को हमने क्या बोला था? कॉमन डिफरेंस। और एन को क्या बोला था? नंबर ऑफ टर्म्स। मैंने बोला था ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो हमारी इस फॉर्मूले से हो जाएगी। ये चार टर्मिनोलॉजीज आपको याद होनी चाहिए। टी एन फॉर जनरल टर्म, या इसको बुक वालों लिखेंगे ए एन। क्या लिखेंगे? ए एन। बात एक ही है, मतलब nth टर्म, मतलब क्या? या जनरल टर्म या लास्ट टर्म। ठीक है। ए फॉर फर्स्ट टर्म। अगर A1 लिखा जाएगा तो मतलब फर्स्ट टर्म, A2 लिखा जाएगा तो A3, तो A4, तो एंड सो ऑन। N फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब उस सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इनकेस अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाएंगे, और अगर कितने भी होंगे, 50 हैं, 100 हैं, जितने भी हैं, तो वो n की वैल्यू होगी कि भाई इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इतने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। और ये जो d है दैट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बेसिकली क्या है, ये एक बार फिर से देख लीजिएगा। कॉमन डिफरेंस, ये सीक्वेंस का बेटा इधर कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म, कोई भी सीक्वेंस होगी उसका नेक्स्ट टर्म, उसमें से हम क्या करेंगे? प्रीवियस टर्म। और वो हमेशा क्या आना चाहिए? सेम। वो हमेशा क्या आना चाहिए? सेम। नेक्स्ट टू प्रीवियस, नेक्स्ट टू प्रीवियस, नेक्स्ट टू प्रीवियस। अगर सेम आएगा तो फिर बोलेंगे वो जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कौन सी है? अरिथमेटिक सीक्वेंस। इनकेस अगर वो सेम नहीं आएगा तो उसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कल मैंने एक सीक्वेंस लिखी थी 1 4 16 64 एंड सो ऑन। ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस में क्या डिफरेंस सेम है? मतलब दिस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जवाब क्या आ रहा है? 3। जवाब क्या आ रहा है? 3। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 12। क्या 3 और 12 सेम है? नहीं है। तो मतलब ये जो सीक्वेंस है, ये वाली सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, इस पर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 1 4 7 10 13 एंड सो ऑन, तो ये सीक्वेंस देखिए, डिफरेंस बोलिए। 4 माइनस 1 7 माइनस 4 10 माइनस 7 13 माइनस 10। तो डिफरेंस देखो क्या आ रहा है? सेम। सेम डिफरेंस मींस कॉमन डिफरेंस। हर नेक्स्ट टू प्रीवियस का माइनस करेंगे तो डिफरेंस अगर सेम आता है तो हम बोलेंगे ये कौन सी सीक्वेंस है? अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आई? ठीक है। तो बाकी जो भी इस एक्सरसाइज में आपको सीक्वेंसेस मिलेंगे ना, उनका अगर आप इस तरह से डिफरेंस फाइंड करेंगे ना, आपको हमेशा क्या मिलेगा? सेम। हमेशा क्या मिलेगा? सेम। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा एक बार फिर से याद कर लीजिए। बार बार ये मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं। क्या है बोलो? इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ए एन आपको मालूम होना चाहिए, इट इज अ जनरल टर्म, ए एन और डी कॉमन। बात समझ में आई? मिटा दूं इसको जी। अब सवाल पढ़िएगा। कौन सा सवाल पढ़िए? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। चलें जी, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 जी। जोर से पढ़िए। माइनस 15 माइनस 9 माइनस 3 एंड सो ऑन। कौन सा टर्म? A10। मतलब इसका 10th टर्म आपको फाइंड करना। इधर बेटा, इधर इसका कौन सा टर्म फाइंड करना है? 10th टर्म, है ना? मतलब ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। हमें कौन सा डायरेक्टली फाइंड करना है? 10वां टर्म। तो हम क्या करेंगे? हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस इंटू डी। सही है यार, शाम स्लो बाबा। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें देखें A10 मिला हुआ है। A10 मतलब T10। देखें n की वैल्यू कितनी है? 10। फर्स्ट टर्म बोलो, फर्स्ट टर्म A की वैल्यू बोलो, -15। डिफरेंस
डिफरेंस क्या होता है? सेकंड माइनस फर्स्ट, या थर्ड माइनस माइनस करें माइनस 6, कोई और बोले प्लस का 6। डिफरेंस क्या है? सेकंड टर्म माइनस, सेकंड टर्म बोलो क्या है? -9 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? डिफरेंस इज इक्वल टू -9 क्या बचेगा? +6। अगर आप इसमें से भी ये माइनस करेंगे फिर भी क्या बचेगा? +6। -3 माइनस -9 तो क्या हो जाएगा? प्लस का 9, तो +9 -3 +6। तो दोनों के डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं? सेम। सेकंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस सेकंड, फिर भी डिफरेंस सेम मिल रहा है, इसलिए ये क्या है? अरिथमेटिक है, इस पर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। क्लियर है जी? फॉर्मूला बताइए। Tn इज इक्वल टू A प्लस, या Tn की जगह पर मैं लिख लेता हूं An। क्या लिखता हूं? A, क्योंकि वो बोल रहा है कि A10 फाइंड करो। सही है, तो अब देखिए वैल्यूज रखते जाएं। A n की जगह पर 10, A की जगह पर -15, प्लस n की जगह पर माइनस, डिफरेंस कोई दिक्कत? A10 इज इक्वल टू -15 प्लस ये कितना होगा? और ये क्या है? 6। A10 इज इक्वल टू -15 प्लस 54, तो A10 इज इक्वल टू 54 माइनस 15 39, इसका जवाब होगा। तो इसका जो 10th टर्म होगा वो क्या होगा? 39। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात? जी नेक्स्ट पढ़िए। कोई और पढ़ेंगे? कौन सा पार्ट, या क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पार्ट 1 में कोई और प्रॉब्लम नहीं है? देख लें भाई, किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो बताइए। कोई नहीं है? चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। फाइंड दी फर्स्ट 5 टर्म्स, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स। जी कोई एक सवाल पढ़े। कौन सा पार्ट? पार्ट 4 मुझे दिखा दीजिए। An is equal to n plus 1 into An minus 1, where A1 is equal to 1। इसका पहले पहला पार्ट पढ़े। An हाँ, equal to 2n minus 3। 2n माइनस 3, सही है। इसके कितने टर्म्स फाइंड करने हैं? पहले 5 नहीं, पहले 5, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जब हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे तो ये क्या होगा? A1 क्या होगा? मतलब फर्स्ट टर्म। A2 तो मतलब A3, A4, A5, तो पहले 5 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। तो An की जगह पर क्या रखोगे? पहला टर्म फाइंड करना है तो क्या रखेंगे? 1। तो यहां पर क्या लिखोगे? पुट n इज इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा? A1 इज इक्वल टू n की जगह पर 1, तो जवाब क्या होगा? -1। फिर पुट n इज इक्वल टू, तो बोलो क्या होगा? 2 2 पुट n इज इक्वल टू, तो A3 इज इक्वल टू 2 इंटू n की जगह पर 0। क्यों? ख्वाबन में आचा 6 माइनस 3 बोलो 3। ऐसा ही A4 के लिए बोलो पुट n इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू, फिर A5 बोलो, तो बोलो टर्म्स कम से मिले? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, एंड सो ऑन। लेकिन पहले हमें क्या फाइंड करने थे? 5 टर्म्स, बस 5 टर्म्स। हाँ सारे ऑड नंबर्स, बिल्कुल। एक नेगेटिव ऑड है, बाकी सारे क्या हैं? पॉजिटिव। क्लियर है? तो इसके भी हमें क्या फाइंड करने हैं? पहले 4, है ना? सही है। तो फर्स्ट टर्म तो इन्होंने दिया है, पहले 5 फाइंड करने। पहला टर्म तो इन्होंने देखो दे दिया है, ये जनरल टर्म भी दिया है, और इसके साथ पहला टर्म इन्होंने क्या दिया है? 1। अरे भाई A1 किसके बराबर है? हमें कौन सा फाइंड करना है?
A2। तो इसकी जगह पर n की जगह पर क्या रखूं? पुट n इज इक्वल टू 2। तो बोलो क्या होगा? A2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इंटू A2 माइनस 1। A2 इज इक्वल टू ये क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय A2 माइनस 1 मतलब A1। और A1 किसके बराबर? तो A2 किसके बराबर हुआ? बात समझ में आई? पहला टर्म क्या है? 1, दूसरा टर्म क्या है? 3। अब तीसरा टर्म हमें चाहिए, तो इधर क्या रखोगे बोलो? पुट n इज इक्वल टू, जब n इज इक्वल टू 3 रखोगे तो ये बोलो क्या होगा? A, बोलो बोलते जाओ। 3 प्लस 1 A, 3 माइनस 1 मतलब A2। और A2 हमें मिला है कितना है? इसकी जगह पर लिख लो डायरेक्ट 3 लिख लो जी। तो A3 किसके बराबर होगा? 3 प्लस 1 4 इंटू 3 4 इंटू 3 7। अरे वाह ग्रेट। 16। अच्छा आगे वाला, अच्छा आगे वाला सही है, ठीक है। अब बताइए पुट n इज इक्वल टू, बोलो पुट n इज इक्वल टू 4। जब 4 रखोगे ये क्या होगा? A4 5 डायरेक्ट लिख लो 5 जी 5। और इसके साथ 4 माइनस 1 मतलब A3। और A3 कितना मिला है? 16। तो कौन बोल रहा था 16? जलाल 60 बोल रहा था वो। 60 बोल रहा था जी। तो फिर पांचवा टर्म भी बता दो। हाँ क्या? 360। पांचवा टर्म क्या होगा? 360। अब बस ये फाइंड कर लीजिएगा खुद ही, सही है? मैं लिख लेता हूं 360। तो बोलिए पहला टर्म उन्होंने दे दिया था, दैट इज 1। दूसरा टर्म 3। फिर तीसरा टर्म 7 12 जी हाँ। और तीसरा 60 और 360। पहले 5 टर्म्स हमें जनरल सीक्वेंस में से मिल गए। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? कोई परेशानी की बात? कोई परेशानी की बात नहीं जी। नेक्स्ट पढ़िए, क्या पढ़ेंगे? इसी का कोई पार्ट पढ़ेंगे आगे जी? हाँ यूट्यूब पे अच्छी वीडियो। पार्ट 6 इसी का है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 जी। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स जी। कौन सा है? मुझे दीजिए। A इज इक्वल टू 5 मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? एंड अदर 3 consecutive terms are 23, 26 और क्या 29। कुछ सोचो भला, इसको क्या करना चाहिए? फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म क्या है? 5 मतलब पहला टर्म तो गिवन है 5, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, बाकी 4 टर्म्स फाइंड करने। बाकी डेटा इन्होंने कोई भी नहीं दी सिवाय इसके कि अदर कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या है बोलो? 23, 26, 29। सोचो करना क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस क्या इनके बीच का क्या है? 3। इनका कॉमन डिफरेंस इधर से, क्योंकि ये कौन से टर्म्स हैं? कंसेक्यूटिव है, कोई बीच में इनके मिसिंग नहीं है। ये 3 लगातार है, 23 है, फिर 26 है और 26 के बाद मतलब इनका डिफरेंस देखो 26 माइनस 23 या 29 माइनस 26। तो मतलब इनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? मतलब ये कौन सी सीक्वेंस है? अरिथमेटिक सीक्वेंस, हाँ या ना? ठीक है। डिफरेंस कितना है? 3 है। 3 डिफरेंस है और पहला टर्म क्या है? आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन आती है। मैंने क्या कहा था कि पहला टर्म तो जैसे भी आ जाए, बाकी जो टर्म्स आते जाएंगे उसमें हम एक फिक्स्ड नंबर क्या करते जाएंगे? तो वो फिक्स नंबर क्या मिला है हमें? 3 ऐड करें बोलो? 20। पहले 5 मिल गए। देखो जवाब में है, सही है? बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 सही है? ठीक है, कोई दिक्कत बोलिए? कोई और पार्ट पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 इसका करें जी। पार्ट 3 सब हिक खां हिक ॿुधायो आहे न?
कौन सा पार्ट, कौन सा 5 सब तो मुखा ना करायो पुट कुछ तव्हां घरां करे छो जेको तव्हांखे सम्झ में नथो अचे पोइ वरी मूंखां पुछो पार्ट 5 अच्छा बेटा इधर देखिए, इधर देखिए, देखें फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है इधर, फर्स्ट टर्म क्या है 2, मतलब पहला टर्म तो हमें मिल गया, बाकी कितने टर्म चाहिए 4। ये देखो ए एन है, ये क्या है ए एन है, ये क्या है ए एन माइनस 1। इन दोनों टर्म्स में अगर आप देखेंगे ना तो ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। कौन से टर्म्स हैं? फॉर एग्जांपल अगर इधर 3 रखते हो, क्या रखते हो 3, तो इधर भी 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, मतलब ये थर्ड टर्म और ये कौन सा, ये फोर्थ होगा, सेकंड होगा ना बेटा, क्या होगा? अरे भाई देखिए अगर इधर रखते हैं 4, इधर क्या रखते हैं 4, इधर 4 तो ये भी 4 होगा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो मतलब ये फोर्थ टर्म और ये थर्ड जी। एन की जगह पर क्या अगर हम रखेंगे, क्या 3, क्या रखेंगे 3 रखेंगे तो इधर भी रखेंगे 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, मतलब ये थर्ड टर्म है और ये कौन सा टर्म है सेकंड टर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इधर रखते हैं 10, क्या रखते हैं 10, तो इधर भी क्या रखेंगे 10 माइनस 1, तो मतलब ये 10th टर्म और ये 9th टर्म, मतलब दोनों देखें कंसेक्यूटिव आएंगे, एक होगा 11 तो एक होगा 10, एक होगा 7th तो एक होगा 6, क्योंकि ये n है और ये n माइनस 1 है, मतलब एक हमेशा क्या होगा कम। अगर ये 5वां टर्म है तो ये कौन सा टर्म होगा, चौथा टर्म होगा, है ना, सही है। तो पहला टर्म तो हमें क्या है गिवन है, हम क्या करते हैं n की जगह पर हम रखते हैं 2, क्या रखते हैं 2, पुट n इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा a2 माइनस ये क्या होगा 2 माइनस 1 मतलब 1 इज इक्वल टू n की जगह पर हमने क्या रखा है, तो ये 2 प्लस 2 a2 माइनस a1 की जगह पर क्या है, a1 की वैल्यू दी हुई है इन्होंने, क्या है 2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो a2 किसके बराबर होगा, बोलो कोई दिक्कत, सेकंड टर्म मिल गया। अब थर्ड टर्म के लिए पुट n इज इक्वल टू 3, पुट n इज इक्वल टू 3 तो ये क्या होगा बोलो a3 माइनस a2 इज इक्वल टू n की जगह पर क्या रखा है 3 प्लस 2 मतलब 5 लिख लो, a3 माइनस a2 बोलो 6, तो बोलो a3 इज इक्वल टू, बाकी कौन सा टर्म चाहिए फोर्थ टर्म, और बोलो n की वैल्यू 4 के लिए क्या रखोगे 4, फिफ्थ टर्म के लिए 5 और ये ऐड करते जाएंगे तो जवाब, बोलो कोई दिक्कत है, क्लियर है। नेक्स्ट पढ़िए। जी कौन सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 जी, हाँ क्या है, मुझे दीजिए। देखें ये जो एमसीक्यूज है ना, ये सवाल नहीं है ना, सारे अभी भी जो हम करके आए वो एमसीक्यूज ही हैं, सवाल तो नहीं है, ठीक है। ये एमसीक्यू नस्ट में आता है, -3 इज इक्वल टू 2n-5, हमें क्या फाइंड करना है nth टर्म, मतलब कैसे डिनोट करते हैं an, क्या करते हैं an मतलब nth टर्म, हमें क्या फाइंड करना है an फाइंड करना है। तो देखें इधर दिया क्या हुआ है an-3, हमें क्या फाइंड करना है, तो इधर हम क्या रखें, n की जगह पर क्या रखें कि ये जो n-3 है ये क्या बन जाए n बन जाए, क्या रखें, मतलब ये आपको सोचना पड़ेगा। इधर हम n की जगह पर मैं यहां पर क्या लिखूंगा, पुट n इज इक्वल टू क्या रखूं कि ये पूरा का पूरा जो है ये यहां पर सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है n-3, क्या लिखा हुआ है, ये क्या बन जाए सबस्क्रिप्ट क्या बन जाए n बन जाए, 3 रखें, चलें 3 रख के देखते हैं, n की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 - 3
सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा? सबस्क्रिप्ट में मुझे 0 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? n चाहिए। +3 रखेंगे तो वही तो 0 आएगा ना। हाँ हाँ, फिर से बोल। हाँ, पुट n इज इक्वल टू n+3। क्या रखेंगे? n की जगह पर पुट n इज इक्वल टू, तो देखो ये क्या हो जाएगा बोलो? a n की जगह पर, और आगे क्या है? इज इक्वल टू n की जगह पर क्या रखा है? n+3, तो इधर भी क्या रखेंगे? 2। ये बोलो 3 और 3 बचेगा क्या? ये क्या होगा? 2n। बस ये जवाब, ये इसका nth टर्म। फाइंड क्या करना था? nth टर्म फाइंड करना। अगर मान लीजिए वो nth टर्म नहीं बोलता, वो बोलता कि भाई an+3 फाइंड करना है। an-3 इन्होंने दिया, इसके बराबर है। an+3 किसके बराबर होगा? तो क्या करते? हाँ, क्या रखते? n+6। क्या रखते? पुट n इज इक्वल टू n+6। इधर रखिए n की जगह पर a, n की जगह पर क्या रखें? 6, और आगे क्या है? इज इक्वल टू 2, n की जगह पर -5। n की जगह पर देखो हमने क्या रखा है? n+6। तो देखो a n+6 -3 +12 -5। बात समझ में आई? तो वो ऐसा आपको जनरल टर्म देगा, सही है, और उसमें से कुछ भी, कौन सा भी टर्म आपसे पूछ सकता है। लाजमी नहीं कि आपसे पूछे कि भाई nth टर्म फाइंड करो, वो ये भी पूछ सकता है कि भाई n+3 टर्म फाइंड। इन्होंने कौन सा दिया है? n-3 टर्म। वो पूछ सकता है n+3 टर्म भी पूछ सकता है। तो वो n की वैल्यू आपको इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। बोलो कोई दिक्कत है? क्लियर है? कोई सवाल हो तो पूछिए, सवाल हो तो पूछिए। बाकी इस एक्सरसाइज के बाकी सवाल आप कोशिश कीजिएगा कि कर दीजिएगा। जो जो आपसे होते हैं, जो जो होते हैं वो कर दीजिएगा, जो नहीं होते हैं तो कल हम कर लेंगे। ठीक है?